ऐसा शब्द जो पूरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह केवल पूजा पाठ या किसी विशेष धर्म का नाम नहीं है। तो फिर वास्तव में धर्म क्या है? भारत की संस्कृति में धर्म का स्थान सर्वोच्च रहा है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हर इंसान का एक अपना धर्म होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी। धर्म वह शक्ति है जो हमें आत्मा से जोड़ती है। ईमानदारी, करुणा, साहस और कर्तव्य, यही है धर्म के स्तंभ। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा और न्याय देना। चिकित्सक का धर्म है सेवा और उपचार। शिष्य का धर्म है गुरु का आदर और ज्ञान प्राप्ति। गृहस्थ जीवन में धर्म है संतुलन, प्रेम और उत्तरदायित्व। जब हम किसी अनजान की मदद करते हैं, वह भी धर्म है। धर्म वही है जो सही है, चाहे सब विपरीत करें। धर्म कोई धर्म विशेष नहीं, यह सार्वभौमिक सत्य है। धर्म का मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा नहीं, बल्कि हमारा आचरण है। धर्म वो दीप है जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, यह साहस मांगता है। धर्म है सही करना, भले ही कोई देख ना रहा हो। धर्म बचपन से ही शुरू होता है, जब हम सत्य और न्याय चुनते हैं। मेहमान को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, यही तो धर्म है। एक रिक्शा चालक दिन भर धूप में लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। वो शायद वेदों को ना जानता हो, लेकिन उसका परिश्रम, ईमानदारी और सेवा भाव, यही उसका धर्म है। हर क्षण में धर्म को जीना होता है। यह कोई विशेष अवसर की चीज नहीं। दान भी धर्म है, लेकिन दिखावे के बिना। प्रकृति भी धर्म निभाती है, जैसे सूरज का चमकना, वर्षा का गिरना। कभी आपने खुद से पूछा है, मेरा धर्म क्या है? क्या मैं अपने कर्मों से उसका पालन कर रहा हूँ? आपदा में सहायता करना मानवीय धर्म का सबसे सुंदर रूप है। माँ का धर्म है निस्वार्थ प्रेम और देखभाल। एक शिक्षक हर दिन बच्चों को शिक्षित करता है, भले ही संसाधन कम हो। ज्ञान बांटना, सही मूल्यों की नींव रखना, यह उसका धर्म है। बड़ों का धर्म है अनुभव बांटना और सही राह दिखाना। राम ने धर्म के लिए राजपाट छोड़ा, क्योंकि धर्म का पालन सर्वोच्च है। हनुमान जी का धर्म था सेवा और समर्पण। अर्जुन भ्रमित था कि उसका धर्म क्या है। भगवान कृष्ण ने बताया, धर्म है कर्तव्य निभाना, फल की चिंता किए बिना। सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़ धर्म को अपनाया और पूरा युग बदल गया। बुद्ध ने धर्म को आत्मज्ञान का मार्ग बताया। धार्मिक ग्रंथ भी धर्म की मशाल हैं, जो पीढ़ियों को मार्ग दिखाते हैं। महात्मा गांधी का धर्म था अहिंसा और सत्य। भगत सिंह का धर्म था देशभक्ति, न्याय के लिए बलिदान। हर आम आदमी ने उस समय धर्म निभाया, देश की आजादी के लिए। भारत की मिट्टी में धर्म बसता है, हर कोने में, हर आत्मा में। जब दुनिया दौड़ में लगी है, क्या हम रुककर सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जी रहे हैं या धर्म पूर्वक जी रहे हैं? क्या धर्म वही है जो हमें विरासत में मिला है, या हमें उसे नए युग के अनुसार फिर से परिभाषित करना होगा? इन कहानियों के पीछे सिखाया गया मूल्य है, धर्म को जानो, समझो और जियो। आज धर्म को लेकर भ्रम है। लोग इसे बहस और लड़ाई का विषय बना बैठे हैं। अंधविश्वास धर्म नहीं है, यह उसका विकृत रूप है। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल अधर्म के समान है। सच्चा धर्म वही है जो शांति लाए, संघर्ष नहीं। धर्म का बाजारीकरण आत्मा से दूर करता है। जब बिना सोचे धर्म के नाम पर कुछ किया जाए, तो वह धर्म नहीं, भीड़ मानसिकता है। पुराने नियमों को आंख मूंद कर नहीं अपनाना। धर्म का अर्थ समय के साथ समझना होता है। केवल कर्म कांड नहीं,
करुणा भी धर्म का अंग है। कभी कभी धर्म क्या है यह तय करना कठिन होता है, लेकिन जब हम भीतर की आवाज सुनते हैं तब हमें सच्चा धर्म मिल जाता है। धर्म को फिर से समझने और जीने की जरूरत है, नए युग के अनुसार। हर महान विचारधारा का सार एक ही है, धर्म, मानवता और प्रेम। हर दिन, हर क्षण हम एक चुनाव करते हैं, धर्म का या अधर्म का। जो लोग धर्म का रास्ता चुनते हैं वही समाज में प्रकाश फैलाते हैं। धर्म उसी तरह है जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल, जो खुद को स्वच्छ रखता है। हजारों साल पहले ऋषियों ने हमें यही सिखाया था, धर्म ही जीवन का सार है। आज भी वही शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है, बस रूप बदल गया है, मूल्य नहीं। धर्म बाहर नहीं, हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। वेदों से लेकर आज तक धर्म ही भारत की आत्मा रहा है। धर्म किसी एक जाति, धर्म या समुदाय की चीज नहीं, यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है। युवाओं को चाहिए कि वे धर्म को समझें। सिर्फ पूजा नहीं, पूरा जीवन है धर्म। जब हर इंसान धर्म की ज्योति जलाएगा तब पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाएगी, क्योंकि धर्म ही जीवन है। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और धर्म का यह संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।